राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। हम आए दिन एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होते हैं। आज इस प्रकार से शिक्षक भर्ती मामले को लेकर, नियुक्ति पत्र मामले को लेकर जो छात्र हैं वो लगातार 42 दिन से धरने पर बैठे हुए। तकरीबन बात किया जाए तो 1.5 महीने से इनका धरने का अधिक हो चुका है। तमाम वो छात्र हमारे साथ बात करने के लिए हैं। छात्रों को मांग को लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आत्मदाह करने के लिए मजबूर ना करो, ऐसे जो प्लेट है वो लेकर लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। और तकरीबन तमाम वो छात्र हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं किन मांगों को लेकर ये सम्मान करो, सम्मान को लेकर आप धरने पर बैठे हैं। सर, हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं क्योंकि 1 नंबर का आदेश हमारे सुप्रीम कोर्ट का 11 महीने के पारित हुए, लेकिन आज तक इस पर जमीनी कार्रवाई। हमारा सिर्फ जनवरी में प्रत्यावेदन के लिए फॉर्म डलवाया गया है। उसके आगे बस अगर अधिकारियों के पास जाते हुए बस वो ये कहते हैं आपका काम होने ही वाला है। ऐसा कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं होगा या कोई भी ऐसा मंत्री नहीं होगा। मुख्यमंत्री के यहाँ तक भी उनके जन सुनवाई में दे दिया गया, लेकिन वहां से भी आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, कितने दिन से आप लोग धरने पर बैठे हैं? 43 दिन हो गए धरने में बैठे हुए। क्या लग रहा है इस बार आपको, जिस बार धरने से बैठे हैं, क्या लग रहा है इस बार आपका काम पूरा हो गया? जब तक हमारा काम नहीं होगा तब तक हम नहीं जाएंगे, तब तक आपका धरना जारी तब तक जारी रहेगा। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो छात्रों का कहना है जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये बैठे नहीं। कुछ लोग और हमारे साथ बात करने के लिए, तो किन मांगों को लेकर आप धरने पर बैठे? हमारी मांगे हैं नियुक्ति पत्र। जब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। 9 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि इन अभ्यर्थियों को 1 नंबर बढ़ा करके इनको जो याची में लिस्ट में आ रहे हैं उनको 1 नंबर देकर इनको नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। लेकिन अभी तक 11 महीने हो गए हैं, अभी तक न्यायालय के विभाग के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, अभी तक उन्होंने एक कदम भी हम लोगों का अभी काम नहीं किया, एक छोटा सा भी काम नहीं किया उन्होंने। अब हम किसके सहारे बैठे रहे? हम न्यायालय से बढ़ के, सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के कोई अदालत हो तो वहां भी जाएं, लेकिन अब ये सरकार के अधिकारी लोग बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। हम लोग यहाँ 43 दिन से धरने पे बैठे हैं। किस तरीके से अपना यहाँ पे कैसे रहते हैं, स्टेशन पे जाते हैं, कैसे खाते पीते हैं, घर छोड़कर सब लोग महिलाएं आई हैं, किस तरीके से त्याग कर रहे हैं यहाँ पे 43 दिन से। आप लोग को आपको समझना चाहिए। अगर विभाग के अधिकारी यहाँ पे बैठे तो उनको पता चलेगा ये पीड़ा, लेकिन वो समझ नहीं रहे इस बात को। आज हम लोग यहाँ जो बैठे हैं, जिससे पीड़े में सह रहे हैं ना, उनको पता नहीं है। बस जब हम लोग आश्वासन, जब कुछ मांग करने के लिए जाते हैं कि हमारी प्रक्रिया पूरा कीजिए, वो केवल आश्वासन देते हैं। आश्वासन कहते हैं 5 दिन में आपका काम हो जाएगा। 5 दिन से 50 दिन हो जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। यहाँ तक कि बेसिक विभाग के जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं सबसे मिला गया, अधिकारियों से, और जहाँ तक केशव प्रसाद मौर्य से उनसे भी मिला गया। तो वो एक लेटर पैड जारी करके उन्होंने यहाँ पे बेसिक विभाग, शिक्षा विभाग में वहाँ भेजा, फिर भी अभी तक कुछ हुआ नहीं। अब हम किसके पास जाए? यहाँ हम इको गार्डन में बैठ के धरने दे रहे हैं 43 दिन से, लेकिन यहाँ तक अभी कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है। अब हम किसके पास जाएं बताइए? अच्छा, अगर आगे की रणनीति आपके लोगों की क्या होने वाली अगर मांगे नहीं? रणनीति अगर मांगे पूरी नहीं होंगे तो हम सीएम आवास जाएंगे, योगी जी से मिलेंगे, उनसे याचना करेंगे। नहीं मानेंगे तो हम लोग आत्महत्या करने मजबूर होंगे। अच्छा, प्लेटों में भी देखा गया कि आत्महत्या करने के लिए मजबूर थे, जी, ऐसा भी हो सकता है? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम इतने दिन से बैठे हैं, तो आदमी विवश होकर क्या करेगा बताइए? क्या करेगा विवश होकर? जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रही सरकार, तो हम किसके पास जाएं फिर? घर वाले ताने मारते हैं कि अभी तुम लोग यार फेलियर हो, 1 नंबर से पास नहीं हो पाए हो। जब जाओ तब पूछते हैं वहां से, इसलिए घर पे जाने। कहाँ के रहने वाले हो? हम इलाहाबाद के रहने वाले हैं। और यहाँ पर प्रदर्शन जी, यहाँ लखनऊ में आकर के प्रदर्शन दे रहे हैं, क्योंकि लखनऊ के सभी अधिकारी, यहाँ सीएम जी रहते हैं, योगी जी रहते हैं, सबके पास मैसेज जाता है, अखबार में लगातार आ रहा है, फिर भी इन लोगों को कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा है। किसके पास अब न्याय मांगने जाए हम बताइए? ज्ञापन की बात किया जाए तो कहाँ? ज्ञापन हम यहाँ तक केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, और केवल सीएम जी के पास नहीं, जनता दरबार में वहां पे गए थे, वहां भी दिया, लेकिन उन्होंने बस सुना और ऐसे रख दिया। आश्वासन देते हैं, केवल आश्वासन देते हैं कि आपका काम किया जाएगा। और बेसिक शिक्षा मंत्री जी संदीप सिंह से मुलाकात हुई, उन्होंने भी जल्द ही हम लोगों का कहा कि आपका काम प्रक्रिया में है, गतिमान में है, बस आपका ही हो रहा है, ऐसा कह के जो है टाल देते हैं बात को। अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब बताइए किसके पास जाए ज्ञापन देने? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो छात्रों का लगातार आरोप है कि वो तमाम अधिकारियों के पास जाते हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा इनको कुछ नहीं मिलता है। कुछ लोग और हमारे साथ बात करने के लिए इनके पास देख सकते हैं, लगातार आत्महत्या करने के लिए मजबूर ना करो, ऐसे प्लेटों के साथ ही बैठो। इन मांगों को लेकर विस्तार पूर्वक देखिए, सबसे आपके हम लोगों के दुर्भाग्य और सरकार और शासन प्रशासन और बेसिक शिक्षा के विभाग की नाकामियां 2018 से शुरू होती हैं। हम लोग जो है बेसिक के लिए जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं। 2018 में जो वैकेंसी आती है, उसके तत्पश्चात 6 जनवरी को जो है 2019 में पेपर होता है, जिसमें लगभग 3-4 प्रश्न गलत थे। उसको लेकर हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच जाते हैं।
वहाँ से जो है हम लोग जीतते हैं और वहाँ पर अंततः मुझे 1 नंबर जो है ये माना जाता है कि 1 नंबर गलत है और प्रश्न संख्या 60 और बुकलेट सीरीज नंबर 1 का 60 नंबर जो है प्रश्न गलत था, जिस पर 1 नंबर जो है डबल बेंच से हमको आदेशित हुआ 25 अगस्त 2021 को। वहाँ से आदेश आता है कि आप लोग जो है 1 नंबर से जो है आपका बढ़ा के जितने भी याची आए हैं यहाँ पर उनको जो है लाभ दिया जाएगा। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग उसको भी आदेश को नहीं मानता है, लगातार 8 महीने वो बैठे रहते हैं। जब हम लोग जो है उसके एवज में जो है कंटेम्प्ट करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं मार्च में 2022 को जो है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए बोलते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएँगे। लगातार 8 महीने बैठने के बाद जब इनके ऊपर कंटेम्प्ट होता है तो फिर वहाँ भी जो मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट से लगभग 12 से 13 सुनवाइयाँ हुई। हम लोगों ने कैसे भी कर के जो है पैसा इकट्ठा करके केस को लड़ा और वहाँ भी लगभग 6-7 महीने केस चला और 9 नवंबर 2022 को वहाँ से भी हमारा मामला जो है फाइनल होता है। वहाँ से फाइनल होने के बाद जो है लगभग 3 महीने हम लोग वेट करते हैं कि जो है बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, जो अपने नाकामी को नहीं छिपाएँगे, कम से कम मेरे कहने से नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कहने से, हाई कोर्ट डबल बेंच के सरकार का कहने से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानी। बिल्कुल कुछ नहीं माना जा रहा है और अगर माना जा रहा होता, तो हम लोग जो है 43 दिन से जो है यहाँ बैठे हैं अपने घर परिवार को छोड़कर। हमारे विकलांग साथी भी हैं, हमारी बहनें भी हैं और जो है हमारे साथी भी हैं और यूपी के पूरे 75 जिलों से हम लोग आते हैं 43 दिन से और अपनी माँग को रख रहे हैं। ना हम किसी तरीके के दंगा कर रहे हैं, ना हम चौराहेबाजी कर रहे हैं, ना हम सीएम आवास घेर रहे हैं, ना विधानसभा घेर रहे हैं। हमारी सीधी-सी माँग है कि हम जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उसी को हमारा कर दीजिए। हम किसी भी तरीके की अलग पॉलिसी की माँग नहीं कर रहे हैं कि सरकार को जो है बड़ी-बड़ी मीटिंगें करना पड़े कि इस पर मुझे कौन-सा फैसला लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है और महज़ इससे 1200 लगभग 1200 परिवारों का जो उद्धार होना है और जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए हुए 11 महीने से ज़्यादा हो गया। 11 महीने से ज़्यादा हो गया और जो है जनवरी में ये लोग हमसे जो है प्रत्यावेदन ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। जब हम लोग जो है इंतज़ार करते-करते एकदम थक चुके, तो हम जो है हम जो है धरना जो हमारा पहला दिन का था, वो एससीईआरटी पर था। वहाँ हम लोग 3 दिन धरना दिए। 3 दिन धरना देने के पश्चात जो है हमारी मुलाकात जो है डीजी सर से होती है, तो उन्होंने हमें बोला कि आप लोग जाइए 22 अगस्त को आप लोगों का सारा काम हो जाएगा। तो हम लोगों ने उनकी बात को रखा और उनके मान-सम्मान को बनाया कि चलो ठीक है, ये हमारे कर्ता-धर्ता हैं और यही हमारा उद्धार करेंगे। हम उनकी बात को मानते हुए धरना तो बंद नहीं हुआ, लेकिन हाँ, हम जो लोग वहाँ से उठकर चले आए। 22 तारीख आती है और फिर जैसा कि इन लोगों का रवैया रहा है हमेशा से कि ये जाते हैं सिर्फ डेट लेकर चले आते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसी भी क्या मजबूरी है कि जो हम लोगों का मैटर फाइनल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट से जीते हुए हैं। ये जो है हवाला दे रहे हैं सिंगल बेंच के आदेश का। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जो है सिंगल बेंच बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट का आदेश बड़ा है? हम लोगों का ऑर्डर पहले आता है या सिंगल बेंच का आदेश पहले आता है? 9 नवंबर 2022 को हम लोगों का जो है आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का। ये करना होता तो 3 महीने का लगभग 3 से 4 महीने का इनको टाइम मिला था, ये कर देते। लेकिन ये इंतजार करते रहे सिंगल बेंच के आदेश का और जब सिंगल बेंच का आदेश आता है, उसको ये बखूबी मान लेते हैं और उसका ये हमको हर बार ये जो है हवाला देते हैं कि उसी की वजह से रुका है, उसी की वजह से रुका है। हम ये कहना चाहते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट सिंगल बेंच से छोटी है? अगर छोटी है तो चलिए जहाँ चलना है हम वहाँ भी देखते हैं, वहाँ भी हम अपनी बात को रखेंगे। वहाँ कम से कम न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर है आपकी नज़रों में, मेरे नज़र में तो सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कोई कोर्ट नहीं है और जो अगर है भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तो वहाँ ऐसे छोटे-मोटे मामले नहीं जाया करते। एक चीज जानने की कोशिश करेंगे, 43 दिन से अधिक आपका धरने को हो चुका है। क्या कोई संबंधित अधिकारी यहाँ पर आए या आपको किसी ने बुलाया? किसी भी प्रकार का ना अधिकारी, ना पक्ष का नेता, ना विपक्ष का नेता, कोई भी यहाँ नहीं आया है। किसी भी तरीके के कोई जो है मंत्री, विधायक, सांसद यहाँ पर कोई मिलने नहीं आया है। आप लोगों ने देखा कि पिछले हफ्ते जो है यहाँ पे बहुत ही भयानक बारिश हुई, जल भराव था, जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पे पूरे इको गार्डन में पानी भरा था। हम लोगों ने उसमें भी यहाँ पर जो है अधिकारी और शासन प्रशासन को सद्बुद्धि आने के लिए और हमें हमारा धैर्य बना रहे, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे हवन पूजन भी किया कि ईश्वर से कामना की हमने कि ईश्वर हमारी गलतियों को जो हमारी उसको माफ करें और हमें इस योग्य बनाएं कि हम इन ढीठ अभ्यर्थी जो है अधिकारियों से लड़ सकें और इनको सद्बुद्धि दो कि हम जो है अपने न्याय के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के सम्मान के लिए यहाँ बैठे हैं, किसी ऐसी मांग के लिए नहीं बैठे हैं जिसको आपको विशेष प्रकार की मतलब पॉलिसी बनाना पड़े जिससे कि हम लोगों का जो है भला हो सके। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी 69,000 शिक्षक भर्ती में जिसमें जो है 3 जून को स्टे लगा हुआ था 2020 में, लेकिन इन लोगों ने डबल बेंच जाके उस स्टे को हटवा लेते हैं, वो भर्ती करवा लेते हैं, 3 स्टेप में भर्ती हो जाती है और उसी भर्ती से जो है हम लोग भी हैं, हम जिनका पहली काउंसलिंग में होना था
यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं आप उनका गुणांक देखेंगे तो लगभग 70 प्लस ही होगा सबका, अपने अच्छा, कैटेगरी के हिसाब से। आगे की देखिए, रणनीति की बात करें आगे क्या? की रणनीति हमारी यही है कि हमारी जो मर्यादाएं हैं समाज में, एक शिक्षक की जो मर्यादा होती है उसी को हम लोग देख रहे हैं, उसी को हम लोग निभाएंगे और उसी को करते हुए हम अपनी मांग को रख रहे हैं। और निवेदन यही है कि हमारी मांग को रख लें, नहीं तो देखो हमारे संस्कार में और हमारे इस पद में, जो समाज में एक शिक्षक का पद होता है, उसमें किसी भी तरीके के जो है हुड़दंग या फिर जो है कहीं तोड़-फोड़ हम गांव समाज या अपने राष्ट्र का, राज्य का नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि अगर हमारी मांग निश्चित समयावधि में पूरी नहीं होती है तो मजबूरन हम अधिकारियों के घर के सामने, विधानसभा के सामने आत्महत्या तो जरूर करेंगे। ये तो हमारे मांग में है, ये हमारे अधिकार में है। हम किसी का हित नहीं करेंगे, लेकिन सरकार की नाकामी और अधिकारी की नाकामी को जरूर हम जाहिर करेंगे। ये हमारा धैर्य है कि हम 43 दिन से बैठे हैं। ये परिचायक है कि हम एक समाज के अच्छे शिक्षक हैं और इसीलिए हम अपना धैर्य बनाकर इस इको गार्डन की धरती पर किसी भी तरीके से एन प्रकार आप समझ सकते हैं कि एक दिन घर से निकलना और जाके कहीं भी रुकना कितना मुश्किल होता है। यहाँ कोई हमें वीआईपी व्यवस्था नहीं दी गई है कि आइए धरने पर बैठिए और आराम से खाइए और चले जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग पूरा 9 बजे 10 बजे लगभग आ जाते हैं, 5 से 6 बजे के बाद यहाँ से जाने दिया जाता है। ना यहाँ किसी भी तरीके की व्यवस्था है और हम सरकार से ऐसी व्यवस्था भी नहीं मांग रहे कि हमको धरना देने के लिए जो है अधिकार दीजिए या फिर धरना देने के लिए व्यवस्था करिए। हमारे पास जो व्यवस्था है उसमें आप अपनी मांग को रख रहे हैं और सिर्फ इतना ही कर लीजिए कि हमारी मांग को पूरा कर दीजिए, बस इतना ही हम चाहते हैं। और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो ये मैं खुले मंच पर आपकी मीडिया के साथ ये ऐलान कर रहे हैं कि एक निश्चित समयावधि जो हमारी है उसमें हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो मैं ही क्या, हमारे सभी साथी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो छात्र हैं वो लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो आगे की अगर इनकी मांगे नहीं पूरी होती तो वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक लोग हमारे साथ बात करने के लिए इनसे बात करते हैं कि देखा जाए तो ये विकलांग भी हैं, पैरों से भी थोड़ा सा कमजोर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं प्रयागराज के पास कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहाँ से हूँ। मेरा नाम रत्नेश दुबे है और मैं यहाँ पे 43 दिन बहुत होता है सर। अच्छा, 43 दिन क्या से मैं लग यहाँ रहा पे है कि बैठा हूँ। सरकार जो है जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानी? सर यही तो आज बहुत बड़ी विडंबना है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के न्याय को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। कोर्ट में अगर ये लोग जो है हम लोग कंटेम्प्ट डालते हैं तो जाते हैं वहाँ पे गिड़गिड़ाते हैं कि हाँ, अरे सर वो निर्णय, जज साहब पूछते हैं क्या तुम्हारा कोई जो आप बहाना बता रहे हैं, तो उस बहाने के सामने माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय चला गया, खत्म हो गया, तो वो बोलते हैं नहीं सर, ये हम डिफिकल्टी तुरंत हटा के इनका काम तुरंत करेंगे। लेकिन धीरे धीरे 1 साल बीतते जा रहा है और हम लोग कितना समय हम लोगों ने संगठित होके सरकार के खिलाफ, इन अधिकारियों के खिलाफ इनकी नाकामी को हम लोगों ने उजागर किया और ये उनकी अभिमान पे, गुमान पे बस गया कि हम लोगों ने उनकी नाकामी को साबित कर दिया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाँ, आप लोग गलत हैं और इन लड़कों को 1 नंबर दे के, ये क्वेश्चन बनाना नहीं आता, इनको पेपर कराना नहीं आता है। पता नहीं क्यों अधिकारी बने बैठे हैं। हमारी क्या गलती है? माननीय कोर्ट कह रहे हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन गलत है, कमेटी बनाई गई और उस पे हम लोगों को 1 नंबर जो है देकर, याची लाभ देकर कहा गया कि आप इनको जो है नियुक्ति दीजिए। लेकिन 43 दिन हो गया, हम लोग यहाँ पे धरने बैठे हैं, 1 साल हो गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अभी तक कोई फॉलो नहीं हुआ। अच्छा, ये आपके पास ये बैनर है, इस पे लिखा है कि आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं करें। क्या लग रहा है कि रणनीति ऐसी कुछ होने वाली है? सर देखिए, मैं एक कमजोर आदमी हूँ, विकलांग हूँ, मेरा परिवार है, समाज है और परिवार के लोग और जो है रिश्तेदार के लोग रोज ताने मारते हैं कि आप 5 साल तो आप लोगों ने केस लड़ा, आप लोग कहते हैं हम जीत गए, लेकिन क्या हो रहा है? नियुक्ति नहीं दी जा रही है नियुक्ति नहीं अभी आपको मिली ना मिलेगी, ये सरकार में कुछ नहीं होगा। हम लोग ये संघर्ष इसीलिए कर रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करें ये अधिकारी। इनका गुमान टूट गया है, ये लोग खुन्नस में हैं, हम लोगों को इसीलिए नौकरी नहीं दे रहे हैं, खुन्नस के कारण नहीं दे रहे हैं कि इनको हम लोगों ने गलत साबित कर दिया। और क्या कहा जा सकता है बताइए? सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि हाँ, इन लोगों को नियुक्ति दिया जाए और कंटेम्प्ट में जज साहब भी कह रहे हैं
कि इन लोगों को जो है किया जाए, कोई भी रुकावट नहीं है, इनका मैटर अलग है, 6800 का मैटर अलग है आरक्षण का। वहां पे ये गिड़गिड़ा जाते हैं, वहां पे जो है बिल्कुल कांपने लगते हैं, बोलते हैं सर हम इनका काम कर देंगे। हमारा ऑफिस बह गया था, अभी ऑफिस ये पानी भरा हुआ था, हम लोग यहाँ पे घुटना भर पानी भरा हुआ था, गलियों में तो जांघों तक पानी भरा हुआ था, उसमें हम आ रहे थे, गिर गए। लेकिन उसमें डेट लगी थी उसी दिन, और इन्होंने क्या बहाना बनाया कि सर हम लोगों का ऑफिस जो है बह गया, उसमें हम लोग जा नहीं सकते, इसलिए जो है हमको डेट दे दीजिए। लेकिन हम लोगों को क्या, हम लोग परिवारजन हमारे हैं, हम लोग 43 दिन से यहाँ बैठे हैं, हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, 1000 परिवार प्रभावित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों से यहाँ पे बालक और बालिकाएं, महिला और पुरुष बैठे हुए हैं अपने बच्चों के साथ। हम लोगों का दर्द कौन समझेगा? ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यहाँ पे भाजपा के सभी अधिकारी और मुख्यमंत्री जी का आवास है। मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। रोज मीडिया बंधुओं द्वारा, हमारे न्यूज़पेपर के द्वारा खबर जाती है, लेकिन अंधी आपका गूंगी सुध बहरी लेने वाला सरकार कोई के नहीं है। अधिकारी हमारी लोगों की सुध नहीं ले रहे हैं, ना ही हमारे सांसद विधायक जिनको हमने बनाया। हम लोग भाजपा के कैंडिडेट होते हुए भी आज कोस रहे हैं अपने भाग्य को कि हाँ कहाँ से हमने सरकार बना दी। आ रहा है चुनाव, हम लोग भी बताएंगे कि हाँ आप लोग युवाओं के अच्छा साथ क्या लग क्या रहा है, कर अच्छा रहे अगर हैं। चुनाव की बात करें, क्योंकि चुनाव नजदीक है, चुनाव में भी आप लोग असर डालेंगे कुछ या सर विरोध करेंगे इसका? एक व्यक्ति नहीं प्रभावित होता है, उसका परिवार, उसका रिश्तेदार, उसके समाज। हम लोग रोज सोशल मीडिया पे अपनी बात शेयर करते हैं, और हम ही नहीं शेयर करते हैं, सारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से शेयर होता है कि हम लोगों की पीड़ा, हम लोगों का जो अन्याय हो रहा है, इसके माध्यम से सब लोग जान रहे हैं कि हाँ क्या क्या ज़मीनी हकीकत है। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का ये जो नारा लगा रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। ये है सरकार की हकीकत। क्या ये इस तरह 2024 का चुनाव जीतेंगे? हम लोग इसके लिए आप लोगों के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारी लखनऊ की मीडिया हम लोगों को बराबर कवरेज देती है, और हमारी पीड़ा जो है समाज के सामने उठाती है। ये हम न्यूज़ चैनल्स को और समाचार पत्रों को बहुत ही धन्यवाद देते हैं, लेकिन पता नहीं कब ये अधिकारी सुनने का नाम नहीं ले रहे। मनमाने अधिकारी हमारी जो है सुन नहीं वेदना रहे। को सुनेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो लगातार आरोप है कि जो असंबंधित अधिकारी वो सुनने का नाम नहीं ले, तमाम अगर देखा जाए तो महिलाएं भी इनसे बात करते हैं। ये देखिए इनके पास भी वही लगा है कि आगे की जो है रणनीति होने वाली वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर ना करें, इनसे बात करते हैं। अच्छा कब से आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं और क्या है हम मांगे लोग आप लोगों की? 8 अगस्त से बैठे हुए हैं। आज हमारा 43वां दिन है, और हमारी भी वही, आप हमारे साथियों के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ पता चला होगा इस मैटर में। जी। नहीं, हमारी भी यही सेम मांग है कि क्यों हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आप ज़मीनी स्तर पे क्यों नहीं आके देखते कि हमारी क्या कंडीशन है, क्या मेंटल डिस्ट्रैक्शन हम लोग फेस कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं फेस कर रहे हैं इतने दिनों से। आप क्यों हमारा प्रोसेस आगे प्रोसीड क्यों नहीं करते हैं? क्या प्रॉब्लम है आपकी? आखिर हमारी मिस्टेक क्या है? आप बताइए ना आके। बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से महिलाओं से बात करें वो भी कुछ भावुक होती हैं, जिस प्रकार से आप 43 दिन से अधिक आप लोगों का यहाँ पर हो चुका है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा हमें। हमारी महिलाएँ जो आती थी, हमारे साथी साथी उनकी तबीयत खराब हो चुकी है, आधी संख्या रह गई है महिलाओं की, और काफ़ी लोगों की तबीयत खराब चल रही है, जितने भी साथी थे हमारे। और समझ लीजिए कि यहाँ का हर चीज़ से मतलब कि प्रॉब्लम फेस कर रहा है इंसान, खाने को नहीं मिल रहा है, कुछ भी आप खुद देख रहे हैं यहाँ आके ज़मीनी स्तर पे आप जो कवरेज कर रहे हैं। बाकी भी बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, वॉशरूम इतनी दूर है, हर चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, सब अच्छा इतने क्या जोर लग रहा है दिलों से। संबंधित अधिकारी कुछ नहीं ले रहा है? अधिकारी बस हमें आश्वासन पे आश्वासन यही मिल रहा है हमें कि आपका कार्य चल रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे दिखे तो, लेकिन कहाँ दिख रहा है हमें? अगर कुछ होता कार्रवाई तो हमें क्या शौक लगा है धरना देने का? किसी को भी शौक नहीं है। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और बेटी को धरने पे बैठाओ, क्या ये आपका स्लोगन है? अच्छा आगे की रणनीति की बात की होगी, फिर आगे की रणनीति आप आगे बताइए। की रणनीति बस यही रहेगी कि हमारा ये जो धरना है कंटिन्यू चलेगा जब तक, भले ही हमारी जान चली जाए उससे इट्स डज़न्ट मैटर, जब तक हमारा जॉइनिंग नहीं मिल जाता हमारे हाथ में तब तक ये कंटिन्यू रहेगा एज़ इट इज़।
धरना जारी रहेगा। जी। बिल्कुल, अगर देखा जाए जो महिलाएं हो लगातार भावुक होती हुई नजर आ रही है, इनकी आंखों में आंसू भी आ चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा लगाते हैं, तमाम और महिलाएं इनसे बात करते हैं। मैडम, कब से आप लोगों का धरना जारी, किस तरह से दिक्कतों का सामना यहाँ पर जी करना पड़ता है? हमारा जी मेरा नाम प्रिया है और मैं सीतापुर जिले से आई हूँ। रोज अप डाउन करती हूँ। 8 तारीख से मेरा धरना चल रहा है। अच्छा, आगे की रणनीति की आपके लोगों की क्या होने वाली है? बस यही है कि हमें नियुक्ति दे दे, नहीं जब तक नहीं देंगे तब तक यहीं बैठे रहेंगे। अच्छा, आश्वासन कितने दिन से आप लोगों को दिया? आश्वासन तो हर बार देते हैं और जब से चल रहा है तब से दे ही रहे हैं। आश्वासन का क्या, इसका तो कोई मतलब नहीं है आश्वासन का। अच्छा, आगे की रणनीति आप लोग कितने दिन तक यहाँ पर धरना जारी जब रहेगा? तक नियुक्ति पत्र मिल नहीं जाता तब तक ही चलता रहेगा। जब तक नियुक्ति पत्र हाँ, मिल नहीं जाएगा तब तक आप लोगों का चलता धरना रहेगा। जारी रहेगा। जी। बिल्कुल, देखा जाए तो महिलाओं का लगातार कहना है कि जब तक नियुक्ति पत्र मिल नहीं जाता तब तक धरना जारी रहेगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। हम दिखाएंगे 2024 इलेक्शन के असल मुद्दे। जवानों का रोजगार देश का सबसे बड़ा मुद्दा कब बनेगा? क्या बढ़ती महंगाई 2024 इलेक्शन पर डालेगी असर? क्या 2024 इलेक्शन धर्म और जाति पर होगा? इलेक्शन मंदिर और मस्जिद पर कब तक? हम दिखाएंगे 2024 इलेक्शन से जुड़े हर छोटे बड़े मुद्दे। देखिए सिर्फ इंडिया वॉइस 18 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हम वहीं पर मौजूद है, तमाम छात्र हमारे साथ हैं। पहले भी बता चुके तमाम छात्र विस्तार पूर्वक बताया है किन मांगों को लेकर ये लगातार धरने पर बैठे हैं। हम फिर वहीं पर मौजूद हैं, ये तमाम छात्र हैं लगातार धरने पर बैठे हैं। हमने वो तस्वीरें भी दिखाई हैं जो महिलाएं हैं आत्मदाह करने के लिए मजबूर मत करो। अगर देखा जाए तो ये 70,000 शिक्षक भर्ती मामले में नियुक्ति पत्र को लेकर लगातार और धरने पर बैठे हैं। 43 दिन से अधिक हो चुका है इनका धरना। ये लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं, लेकिन अगर अधिकारियों की बात किया जाए कोई भी संज्ञान लेने के लिए यहाँ पर नहीं पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी सरकार जो है इन छात्रों को नियुक्ति देने का नहीं काम करी। एक महिला हमसे बात करते हैं, ये जो है लगातार चल रहा है। सर, धरना मेरा 8 अगस्त से चल रहा है और ये धरने का आज 43वां दिन है और हम लोग धरना करने के लिए मजबूर हैं। कोई यहाँ शौक से धरना नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा ऑर्डर आए हुए सुप्रीम कोर्ट से 11 माह होने वाले हैं, लेकिन हम लोग को अभी जो है नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। इस वजह से हम लोग मतलब हम लोग के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है, क्योंकि जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो सिर्फ आश्वासन देते हैं। आश्वासन मतलब आपको पता होगा कि आश्वासन में थोड़ा सा पॉजिटिविटी रहती है और हम लोग आश्वासन को नहीं मानेंगे इस बार जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब धरने पर क्योंकि वो झूठा आश्वासन देते हैं ना। अगर वो सकारात्मक तरीके से आश्वासन दे तो हम लोग मानते हैं, माने भी हैं, लेकिन कई बार मतलब उनसे मिला गया है, इसके बावजूद भी हम लोग को जब रिजल्ट नहीं मिल रहा है, एक प्रोसेस भी आगे नहीं बढ़ा है, तो हम लोग को अब ये लगता है कि वो सारा का सारा आश्वासन झूठा है।
इस वजह से अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अधिकारियों से मिला गया है, ज्ञापन भी सौंपा गया है और इसके बाद कोई रास्ता नहीं बचा है, जिसकी वजह से हम लोग धरना देने को यहाँ मजबूर हुए हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो महिलाओं की बात किया जाए, वो लगातार बता रही हैं कि धरने देने के लिए मजबूर है। 43 दिन से अधिक हो चुका है। तमाम हमारे साथ बात करने के पीछे भी लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। आखिर कब तक इनका धरना जारी रहेगा? कब तक आप लोगों का ये धरना जारी रहेगा? जब तक हमारी नियुक्त नहीं हो जाएगी तब तक हम धरना जारी रखेंगे। यहाँ से हिल कर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं। आज 43 दिन हो गए हैं हमको यहाँ पर बैठे बैठे। हम बहुत पीड़ित हैं यहाँ पर बैठे बैठे, न खाना न पीना, पूरा दिन बैठे रहते हैं। और हम जब तक हमारी नियुक्त नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से हटके नहीं आएंगे। आगे की रणनीति की बात करें, आगे की रणनीति आप लोगों की क्या है? आगे की रणनीति यही है कि सरकार हमारी बात मान ले। अगर नहीं मानेगी तो हम लोग यहाँ से उठ करके विधानसभा में जाएंगे और योगी जी से मिलेंगे, योगी जी से मुलाकात करेंगे। योगी जी से मुलाकात? हाँ, क्योंकि हर अधिकारियों से, सभी अधिकारियों से मुलाकात हो चुकी है, सभी से बार बार मुलाकात होती है, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। आज आश्वासन देते देते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को 11 माह हो गए हैं, और जब मुलाकात होती है तब आश्वासन ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। इसलिए अब हम आश्वासन नहीं मानेंगे। जब तक हमारी नियुक्ति नहीं होगी हम यहाँ बैठे रहेंगे। अगर नहीं कुछ होता है तो हम विधानसभा जाएंगे और योगी जी से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो लगभग करके लोगों का कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, ये लगातार यहाँ पर डटे रहेंगे। कुछ लोग और हैं लगातार यहाँ पर बैठे हुए डटे हुए हैं। किन मांगों को लेकर आप इस धरने पर बैठे हो? कितने दिनों पर कहाँ के रहने वाले हैं? सर, मैं इटावा का रहने वाला हूँ और हमारी मांग ये है कि हमारा जो एग्ज़ाम हुआ है और उत्तर कुंजी प्रकरण से हम लोग संबंधित हैं, तो हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है नियुक्ति देने का, सभी याचियों को लाभ मिले, लेकिन सरकार और अधिकारी नहीं मान रहे हैं हम लोगों की बात। तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तो सम्मान किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आए 11 महीने हो गए हैं, पूरा साल भर हम लोग इंतजार किया है। 11 महीने लगभग हो गए हैं, साल होने वाली है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इतना, मतलब 1 साल फालतू में, अधिकारियों की गलती कोई मानना ही नहीं चाहता है। मतलब अधिकारियों ने पेपर गलत बनाया, चलो ठीक है, हम लोगों ने जैसे तैसे करके हम लोग आगे बढ़े, हाई कोर्ट से हम लोगों की जीत हुई। तो कम से कम अब तो मानना है, क्या केवल छात्रों की बस गलतियां होती हैं, अधिकारियों की कोई गलतियां नहीं होती? कम से कम इस चीज पर ध्यान दिया जाए कि केवल छात्र गलत नहीं होते हैं, अधिकारियों की भी गलतियां होती हैं, तो उसको देखा जाए और हम लोगों को न्याय दिया जाए। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, यहाँ 43 दिन से धरने पे बैठे हैं, ना खाना ना पीना, यहाँ बहुत परेशान हो चुके हैं। अब बस व्यवस्थाओं की कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि 43 व्यवस्था यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हम लोग बैठे हैं, कभी खाते हैं खाना, कभी नहीं खाते हैं, बाहर रह रहे हैं घर से। इटावा से आया हूँ मैं, तो यहाँ क्या मैनेज करूँगा? हम लोग कोई बड़ी फैमिली से ऐसा नहीं है कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम लेके आए हैं यहाँ होटल में रुकेंगे खाएंगे। अच्छा, हम लोग यहाँ फुटपाथ पर सोते हैं, स्टेशन पे सोते हैं, जो भी मिल जाता है खा लेते हैं। हम लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं ये हम ही लोग जानते हैं। लेकिन हम लोगों की ये परेशानी अधिकारियों को नहीं दिखाई दे रही है। सरकार आश्वासन आप लोगों को? हाँ, मैं केवल योगी जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि गलती अधिकारी की है, आप इस चीज को समझें। अधिकारियों का आप एक बार इस मामले को संज्ञान में तो लीजिए, आप देखिए तो कि गलती है अधिकारी की। सरकार जो है आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानती है। बिल्कुल नहीं मानती है सरकार। जो है सुप्रीम कोर्ट के अगर आदेश को मानती तो अब तक हम लोगों को ज्वाइनिंग दे चुकी होती। हम लोग को आज 43 दिन हो गया। मैं कुशीनगर जिले से आया हूँ, मेरा नाम विजय कुमार है, और अभी तक 43 दिन हो गया। 43 दिन से मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरे माँ बाप 70 साल के हो गए हैं और वो बीमार रहते हैं। उनके इलाज के लिए मैं पैसे उधार लेके उनका इलाज का बंदोबस्त करता हूँ। मैं घर में अकेला हूँ और इसके लिए मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। और ये पता नहीं बाबा योगी आदित्यनाथ जी कब तक इस पीड़ा को दूर करेंगे, हमें समझ में नहीं आता है। और इसलिए हमें नौकरी की बहुत ज़रूरत है और इस पीड़ा को हमारी दूर करें बाबा योगी आदित्यनाथ जी।
मैं उनसे यही विनती करना बिल्कुल, अगर चाहूंगा। देखा जाए तो लोग हमसे बात करते समय भावुक भी होते हुए नजर आ रहे हैं और लोग भी हैं इनके पास अगर बात किया जाए तो वैसे लगातार के साथ ही बैठे तो अच्छा कब तक बैठे रहेंगे। अच्छा धरने की बात करें आखिरी सवाल, धरने को लेकर कब तक ये धरना आपका खत्म होगा और आगे के रणनीति के बारे में थोड़ा सा विस्तार से। जब तक सर हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक धरना नहीं खत्म होगा, अनवरत चलता रहेगा। 43 दिनों से वैसे भी बैठे हुए हैं हम, और आगे भी अगर जरूरत पड़ी तो बैठे रहेंगे। और हमारी रणनीति यही है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम सीएम आवास जाएंगे, वहाँ अपने योगी आदित्यनाथ जी से अपनी विनती लगाएंगे कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी करें और हम लोगों को नियुक्ति दें, जिससे हम लोगों के माता पिता जो बूढ़े हो चुके हैं, अभी भाई हमारे ने बताई उनका इलाज चल रहा है, वो अच्छी इलाज दवा करा सकें। हमारी यही मांगे हैं कि जल्द से जल्द हमको नियुक्ति दें। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो लगातार लोग जो है नियुक्ति पत्र को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और डटे हुए हैं। लगातार इनके पास वो पम्पलेटें भी हम दिखा रहे हैं कि जो है आगे की जो रणनीति इनकी होने वाली है वो आत्महत्या के लिए मजबूर करने के लिए है कि अगर इनके काम जो इनकी वादे हैं जो किया गया है, इनके नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है तो आगे चलकर आत्महत्या कर लेंगे। और हमारा भी निवेदन है कि इन छात्रों की जो है मांग जल्द से जल्द पूरी हो ताकि ये जो है यहाँ से वापस जा सके। कैमरा पर्सन जयसन तिवारी के साथ अमित सिंह, इंडिया वॉइस 18, लखनऊ। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। हम दिखाएंगे 2024 इलेक्शन के असल मुद्दे। जवानों का रोजगार देश का सबसे बड़ा मुद्दा कब बनेगा? क्या बढ़ती महंगाई 2024 इलेक्शन पर डालेगी असर? क्या 2024 इलेक्शन धर्म और जाति पर होगा? इलेक्शन मंदिर और मस्जिद पर कब तक? हम दिखाएंगे 2024 इलेक्शन से जुड़े हर छोटे बड़े मुद्दे। देखिए सिर्फ इंडिया वॉइस 18 पर।